अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नया नावल मेरा हर जाए की 8वीं किस्त पेश खिदमत है। लेकिन आप लोगों से गिला है कि आप लोग सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। कम से कम आप वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं ना। लाइक में तो आपको कोई मसला नहीं ना पेश होता, आपने अंगूठा ही दबाना है। अगर हो मज़ीद हो सके तो एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। बहुत शुक्रिया भाई। मैं गाड़ी तक छोड़ देता हूँ निस्वा। हुज़ैफ़ा का दिल नहीं था निस्वा को स्कूटी के साथ छोड़ने का, मगर उसे इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, इसलिए उसे वापस ऑफिस जाना था। नहीं आप जाएं, मैं मैनेज कर लूँगी। ये देख नहीं रहे सांड जैसे गार्ड रखे हैं मनान ने। हुज़ैफ़ा बेसाख्ता हंसे तो निस्वा उसके चेहरे को देखती रह गई थी। कितने साल उस चेहरे को उसने संजीदा देखा। उसे अभी भी वो शाम याद थी जब उस शख्स ने मनान के लिए आसानियाँ पैदा कर दी थी कि मनान के ख्वाब को पूरा करने के अपने रेस्टोरेंट सेल पे लगा रहे थे। गार्ड भी अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे, चेहरा फिर भी सख्त था। वहाँ साहब भी खुश थे, मगर कोई था जो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, खासकर निस्वा का हुज़ैफ़ा को देखना। कुछ मिनट में हुज़ैफ़ा जैसे ही वहाँ से गए, निस्वा की व्हील चेयर पार्किंग की तरफ ले जाने की कोशिश की तो निस्वा की नज़र फर्स्ट फ्लोर वेयर शॉप पर गई, जहाँ रखे हुए शूज़ देखकर उसे खरीदने की ख्वाहिश जागी मनान के लिए। आप गाड़ी निकले, मैं वहीं आती हूँ। पर मैम, पर वार कुछ नहीं, वो सख्ती से कहते हुए चेयर का बटन प्रेस कर चुकी थी। वो नज़र ताकुब कर रही थी निस्वा का, मगर गार्ड पर भी बाकायदा नज़र रखे हुई थी। और जब निस्वा ने शूज़ खरीद कर पेमेंट कर दी तो वो बॉक्स अपने गोद में रख लेता। वो बहुत खुश थी, इस बॉक्स को देख रही थी। उससे वो जूते मनान के लिए खरीदे थे और वो शख्स ये सोचकर गुस्से से आग बोला उठता कि निस्वा ने किसी और के लिए खरीदे। निस्वा थोड़ी देर में शॉप से निकलकर फिर एक लिफ्ट की तरफ बढ़ी थी। उसे आगे पार्किंग के लिए जाना था, जहाँ गार्ड इंतजार में थे, जो अंडरग्राउंड फ्लोर पर थी। वो लिफ्ट के जरिए जैसे ही लास्ट फ्लोर पर गई, उसे देखते ही वो शख्स भी अपने सिक्योरिटी गार्ड के कान में कुछ कहकर ग्राउंड फ्लोर की तरफ चल दिया था। जब तक ना बोले कोई मेरे पास नहीं आएगा और इन लोगों को संभालो। निस्वा के गार्ड की तरफ इशारा करके वो तो वहाँ चला गया। समबॉडी प्लीज कॉल फायर ब्रिगेड अर्जेंटली, फायर फायर। बहुत सी आवाज़ें सुनकर निस्वा ने पीछे देखा था। मैम आप चलें जल्दी। वो गार्ड उसे गाड़ी की तरफ ले जाने को थे जब निस्वा ने उन्हें मना कर दिया। आप प्लीज़ ऊपर जाकर मदद करें, वहाँ बच्चे भी हैं, जल्दी जाएं। आई एम सॉरी मैम, हमारी जिम्मेदारी, इस वक्त आप पाए, अगर नहीं गए तो मैं खुद चली जाऊंगी। और तीनों चारों लोगों ने निस्वा की तरफ देखा था। निस्वा की जिद और इसरार पर वो लोग ऊपर की साइड पर भागे और पिलर के पीछे छुपा हुआ शख्स आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ रहा था। निस्वा की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। शायद वो पहचान गई थी उन कदमों की आहट को, या फिर उसका दिल जो तेज तेज धड़क रहा था। निस्वा पीछे से जैसे ही उसने चेयर हैंडल पर हाथ रखा निस्वा के कानों में सरगोशी की तो निस्वा की गिरफ्त मजबूत हुई। नजीब चेहरे को और पास ले गया था, बालों की महक महसूस करते हुए निस्वा के कानों की लौ अपने लबों से जैसे ही छुआ। निस्वा की उंगली उस बटन को प्रेस करने लगी जब नजीब ने कुर्सी को अपनी तरफ मोड़ दिया था। मेरे कदमों की आहट आज भी महसूस होती है तुम्हें निस्वा, दिल आज भी इतनी तेज से धड़कता है, आंखें आज भी शर्म से झुक जाती हैं मेरे कुर्बत में आने के बाद। उसके होंठों ने छू ली था निस्वा की झुकी हुई पलकों को। नजीब की नज़दीकी उसे आज भी वैसे ही दीवाना करती जैसे उनके बेडरूम में करती थी, और वो खामोशी से अपना आप उसे सौंप देती थी। निस्वा लब्बों ने आंखों से होंठों तक का फैसला तय किया तो निस्वा ने झुकी आंखों को उठाकर नजीब की आंखों में देखा, जो इस कदर करीब था कि एक पल को उसे खुद पर शदीद गुस्सा भी आया। नजीब, वो मुखातिब हुई, मगर नजीब उसकी आवाज़ इग्नोर करके उसके होंठों की तरफ झुका। वो उनके लब्बों के दरमियान वो फासला भी ख़त्म करने वाला था जब निस्वा ने नजीब के सीने पर हाथ रखकर उसे उसकी जगह पर रोक दिया। मदहोशी में बंद आंखें खोलकर उसने निस्वा के हाथ और फिर उसकी तरफ देखा। खूबसूरत बीवी है, खूबसूरत बच्चे हैं, फिर माधुर औरत की हवस क्यों हो रही है? हवस, डैम इट, ये मोहब्बत है मेरी। वो चिल्लाते हुए पीछे हो गए थे। मोहब्बत? कितने लोगों या कितनी औरतों से मोहब्बत है आपको? आपकी दूसरी बीवी अम्मारा, या ऑफिस सेक्रेटरी, या वो मॉडल जिसके साथ रातें रंगीन करते आए हैं इतने सालों? सीरियसली मोहब्बत? नजीब, मोहब्बत लफ्ज़ आप जैसे बेवफा के मुंह से सुनकर इस लफ्ज़ से नफरत हो रही है। उस शख्स की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताकर वो उसे तो शाकिर कर चुकी थी, मगर नजीब को गुस्सा उस बेवफा लफ्ज़ पर आया था। घुटनों के बल बैठकर निस्वा के कंधों को मजबूती से पकड़े। इस बार वो इन दोनों के होठों के दरमियान का फासला ख़त्म कर चुके थे। इतने सालों के बाद उनके इस मौसम बला की सख्ती थी। वो गुस्सा उतारने की कोशिश करते पर उनसे हो नहीं पाया। जैसे निस्वा के हाथ उनके सीने पर हाथ मुड़ने लगे तो वो मुस्कुरा दिए। निस्वा, उन्होंने जैसे पीछे होकर सांसें बाल के निस्वा के चेहरे को देखकर वो एक बार फिर से झुके, मगर इस पीछे
न होने का इरादा रखकर इन दोनों के वो लम्हात वो जो नजीब को दुनिया के सबसे खूबसूरत लम्हात लग रहे थे, उन लम्हों के चंद कदमों की आहट ने रोक दी था। वो रहा, पकड़ो और मार दो। किसी ने नजीब की तरफ इशारा कर कुछ लोगों को कहा था जो हाथ में वुडन स्टिक पकड़े खड़े थे। कौन हो तुम? नजीब निस्वा की ढाल बनकर खड़ा हो गया था, मगर दूसरी तरफ से आने वाले आदमी ने हाथ में पकड़ी हाके का वार कर से नजीब के सर पर। आह! वो सर पर हाथ रखे घुटनों के बल गिरा। नजीब! वो चिल्लाई, मगर नजीब के बाजू से पकड़कर वो लोग निस्वा की चेयर से दूर ले गए थे। नजीब! वो बेबसी से चिल्लाए जब उन लोगों ने एक बार फिर नजीब की कमर पर उस सटेक से वार किया। छोड़ दो उन्हें, क्यों मार रहे हो? हमीद, जॉर्ज! वो अपनी गोद से वो चादर उतरे कदम चेयर से नीचे रखने की कोशिश करती है। जमीन पर गिरने के बाद भी वो रेंगती हुई नजीब के पास पहुंच थी। नजीब! अब उसकी आवाज़ पर नजीब ने सर उठाकर देखा था, जो खून बहने से चकराने लगा था। वो हाथ आगे बढ़ा रहा था जब किसी ने निस्वा पर भी वार कर थे। यू बस्टर लीवर! उसने उठने की कोशिश की थी निस्वा के माथे से निकलते खून देखकर। क्या कहा था? मुझे मार देगा? मैं तुझे मारने लगा हूँ। वो आदमी नजीब के सर पर गन रख चुका था, मगर नजीब की नज़र बस निस्वा पर थी, जो बाकी के दो लोगों से खुद को बचाकर उसकी जानिब बढ़ रही थी। वो कभी निस्वा की व्हील चेयर को देख रहा था। वो अपनी बीवी की इस रूप पर हैरान रह गया। कुछ देर पहले तो उसने अमार की अपने दूसरे बच्चों की तारीफ करके जलाने की कोशिश की थी। कुछ देर पहले तो उसने माजूर कहकर तजलील की थी और वो अपनी हालत को भी दरगुजर करके उसकी मदद को आगे बढ़ी थी। नजीब ने सर नीचे कर लिया था जब उसकी आंखें भर गई। जब मनान सर ऐसे पास से गुजर गए तो मेरे खामोश होंठों से एक ही बात निकली। मनीषा ने बहुत ड्रामाई अंदाज में बताया, रिसेप्शन में सब कॉलीग ब्रेक में ऐसे जमा हो जाते थे जब ऑफिस के बॉस से नहीं होते थे। क्या क्या कौन है वो जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा? एक बार फिर से वो लोग कह के लगाकर हंसे थे। और फिर क्या होना था? वो खड़ूस मेरा बास निकला है, बस खून चूस रहा है। देखने कितनी दुबली पतली हो गई। अब तो ब्रेकफास्ट के लाले पड़े हुए और वो सीना चौड़ा किए उस चुड़ैल के साथ कहीं रेस्टोरेंट में बैठे लंच कर रहे हो और मैं यहाँ जाल रही हूँ। वो बुड़बड़ाई तो ओवर हुटिंग हुई, मगर एकदम से सब मनीषा के पीछे खड़े मनान को देखकर अपनी अपनी सीट और कैबिन में भाग गए थे। या अल्लाह! ऐसा सांप तब ही सूंघ गया जब खड़ूस से आंखें बंद की वो पीछे मुड़ती। ऐसा मुमकिन नहीं कि आप मेरी सैलरी में से 5 शॉट काट लें और मेरी आंखें खोलने से पहले अपने कैबिन में चले जाएं। प्लीज़ प्रेटी प्लीज़। वो आग बगोला रहा उस लड़की की बदतमीजी और उसके लिए खड़ूस लफ्ज़ के चुनाव पर। यू! मनान ने जैसी उंगली उसकी तरफ उठाई तो साथ खड़ा मनान का पलटा हंसना शुरू हुआ। सीरियसली खड़ूस? और तो सुनने देता, मज़ा आ रहा था। शट अप एंड यू मिस मनीषा। ब्रेकफास्ट ब्रेक बंद आज से आपकी। आप इस वक्त में सिर्फ स्टोर रूम की फाइल्स को तरतीब दिया करेंगे। पर सर वो तो हज़ारों की तादाद। शट अप! मेरी माँ की सिफारिश पर कुछ ज़्यादा ही उछल रही हो। 1 मिनट लगे तुम्हें निकाल बाहर करने में, यूजलेस। वो ऊंची आवाज़ में कहते ही वहाँ से चला गया था अपने कैबिन में। मनान है, रिलैक्स, डोंट क्राई। उसने कोट के पॉकेट से रुमाल निकल कर दिया था। मनीषा को जोतते रोते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। वो ठीक है मैम, आप भी रेस्ट कीजिए, ऐसे तो आप थक जाएंगी। मैं डॉक्टर हुरब को इन्फॉर्म कर दूँ। निस्बा चाहूँगी। अचानक से अब उसने हॉस्पिटल का नाम देखा था और बेसख्ता नफ़ी में सर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मत बताना। दरअसल ये मुझे रोड पर शॉपिंग मॉल के पार्क में मिले जख्मी हालत में। और आपको ये सर पर चोट कैसे है? वो एक्चुअली निस्बा को कुछ भी बहाना नहीं मिल रहा था झूठ बोलने के लिए। इट्स ओके मैम, मैं बस फिक्रमंद हो रही थी। एंड डोंट वरी, डॉक्टर हुरब को कुछ नहीं बताऊंगी। ये मेडिसिन टाइम पर लेनी है आपने, अगर जल्दी ठीक होना है तो। प्रेस्क्रिप्शन देकर वो डॉक्टर वहाँ से चलेगी और जाने के बाद वो फिर से तनहा थी उस शख्स के साथ जो अभी भी बेहोश था। नजीब वो एक नज़र उस जख्मी हरजाई को देख रही थी और एक नज़र बाहर उसके गार्ड पर थे जिन्होंने ऐन वक्त पर उन दोनों को रेस्क्यू किया। बल्कि निस्बा के इसरार पर उसकी व्हील चेयर नजीब के रूम में भी लेकर आए और निस्बा के कहने पर मुंह भी बंद रखा अपना मनान के सामने, वरना अब तक मनान सारा शहर सर पर उठा चुका होता माँ के जख्मी होने का सुनकर। वफा ना राशि तुझे ओ हरजाई। वो लिफ्ट का बटन प्रेस करके वहाँ से चले गई थी। जाते हुए उसके दिल में एक बार ये ज़रूर आया था वो एक आखिरी बार नजीब का चेहरा देख ले, मगर अगले हिले में मनान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया था। खुदा हाफिज। वादों की लाशों को बोलो कहाँ दफनाऊं, ख्वाबों और यादों से कैसे तुमको मिटाऊं। मैडम प्लीज़ आप चले, मनान सर की कॉल बार बार आ रही है, मैं उससे बात कर लूँगी, आप बेफिक्र हैं। वो लोग हॉस्पिटल से जैसे ही बाहर आने को थे एमरजेंसी रूम से हुरब ग्लव्स उतारते हुए बाहर निकली थी और जब मास्क उतार कर उसने पास से वालदा की चेयर को गुजरते देखा तो उसकी नज़र सीधा माथे की चोट पर पड़ी थी। मामा शर्ट, जल्दी जल्दी चलो। वो लोग रुकने की बजाय और तेज़ हुए थे। सीरियसली मामा, पहचान लिया है मैं।
वो जल्दी से आ गई और निस्वा के चेहरे को गौर से देखने लगी थी। बुरा बेटा मैं ठीक, आपने जानबूझकर मुकम्मल बैंडेज नहीं करवाई ना, ताकि हमें पता ना चल जाए। उसकी आंख से आंसू का कतरा निकलकर निस्वा के हाथ पर गिरा था। आई एम सॉरी मेरी जान, अब मैं ठीक हूँ। और अब के चेहरे को हाथ में भरे निस्वा ने तसल्ली दी। जी बिल्कुल, वो तो नज़र आ रहा है, ये ठीक है। आप इतने डीप कट लगाए और ये देखें किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया, आपको सर पर चोट आई और तुम लोग। वो जितनी मुस्कुराई थी निस्वा की व्हील चेयर देखकर उतना ही वो गुस्से से लाल हो रही थी। माँ के सर पर जख्म देखकर बिना कुछ कहे उसने व्हील चेयर का रुख मोड़ दिया था और अपने कैबिन की तरफ ले गई थी। निस्वा का प्रोटेस्ट भी किसी काम नहीं था, ना ही कोई रिक्वेस्ट। बुरा बेटा प्लीज़ मनान को मत बताना, वो गुस्सा होगा। मुझसे ज़्यादा नहीं, अब चुपचाप बैठ जाए। फिर से निस्वा के जख्म को एग्जामिन करने के बाद उसने दवा लगाई थी और पट्टी करना शुरू की। निस्वा की आंखें भर गई थी। वो जब हुरा के कैबिन में आती तो वो ऐसे ही जज्बाती हो जाती थी अपनी बेटी को उस मकाम पर देखकर। मामा आप जानती हैं ऐसे रोएगी तो मुझे भी रोना आएगा, और मैं ऑन ड्यूटी जज्बाती नहीं होती। अच्छा सॉरी। पट्टी करके हुरा ने निस्वा के सर पर बोसा दिया था। अब आप यहीं रहें, मैं जूस भेज रही हूँ और साथ दवाई, दर्द नहीं होगा। हम साथ घर चलेंगे। हुरा के पेजर पर इमरजेंसी का नोटिफिकेशन जैसे ही आया था वो माँ का चेहरा चूमकर अच्छे से इजाज़त लेकर गई थी। सर आपकी दादी को कल रात ही हार्ट अटैक आया, प्लीज़ हमें अब वापस चलना चाहिए इससे पहले कि घर से कोई आए। नजीब ने नजर उठाकर कमरे में देखा जहाँ कोई नामो निशान ना था। निस्वा का दादी ठीक है? और निस्वा कहाँ है? वो ठीक ठीक तो है। नजीब ने उठने की नाकाम कोशिश की। उसके लोगों ने जो 3 पीस में मलबूस थे एकदम से उसे बाजू से पकड़कर बिठाया था। सर वो मैडम ठीक है, कुछ देर पहले गई हैं। कहाँ गई हैं? किससे पूछ कर गई? मुझे उसके घर की, उसकी ज़िंदगी की सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर हमारे पास उनकी प्रॉपर कोई भी तस्वीर मैं सेंड कर दूंगा, मैं भेज दूंगा, और जब मैं पाकिस्तान से वापस आऊँ तो मुझे सब मालूमात चाहिए। नजीब को सहारा देकर वो लोग जैसे उठाने को थे, नजीब ने सबका हाथ झटक दिया था। डोंट टच मी, टांगे नहीं टूटी मेरी। वो लोग कहाँ हैं? जावेद पकड़ा गया या नहीं जिसकी जरूरत हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? मुझे उसके हाथ बेकार चाहिए। जी सर, वो सब हमारी गिरफ्त में हैं। आप पाकिस्तान से वापस आ जाए, तब तक उनका जख्म रोज़ ताज़ा करेंगे। नजीब मुतमैन हो गया था। कुछ देर में उसका प्राइवेट जेट उसे वहाँ से ले जा चुका था, मगर उसके दिलो दिमाग में फ़कत एक ही चेहरा, एक ही नाम गर्दिश कर रहा था। ये सिक्योर किया मेरी माँ को, ये हिफाजत की, उसके लिए मुंह भरता हूँ तुम्हारा। वो शर्ट की आस्तीन चढ़ाते हुए सर्वेंट क्वार्टर में दाखिल होता। सर मेम ने, यू बास्टर, जीरा स्कोठी, ऊपर से मुझे दबाव देते हो। वो तो वो मनान था ही ना जो कुछ मिनट पहले अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। मनान के पीछे पीछे उसका दोस्त जिसका ये रूप देखकर दंग रह गया था। मनान यू स्टे आउट ऑफ दिस, जाओ यहाँ से। मनान का गुस्सा उसका हर गार्ड खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। उसकी मार वो चुपचाप सह रहे थे। एक लम्हा ऐसा है जब उसका जुनून, उसकी वहशत, हाथों में खून और वो जख्मी लोगों के दरमियान उस माँ का गुरूर, उसका मान, उसका भरम गिरा पड़ा था। मनान के हाथ से चौकीदार का राड नीचे गिर गया था जो एग्जैक्टली निस्वा की चेयर के पास जा गिरा था। निस्वा के लबों से निकली सरगोशी पर मनान में हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर दरवाजे की जानिब देखे। ये मेरी तरबियत नहीं थी मनान, तुम क्या बन गए? तुम मेरे बेटे हो, इतना जुल्म तुमने हाथ कैसे उठा लिया? क्योंकि उनकी वजह से आपको चोट आई। माँ मार तो नहीं थी मैं, चोट आई तो मेरी गलती थी। अगर ये लोग ना बचाते तो ज़रूर मर जाती, और तुमने कोशिश तो फिर भी की ना माँ को मारने की, अपना ये रूप दिखाकर। उनकी बातों के दरमियान सब रूम से बाहर जा चुके थे। माँ नीचे उठाकर वो रॉड मनान ने निस्वा की गोद में रख रही थे। आप प्लीज़ मुझे सजा दें, मुझे मारें, मगर मुझसे मुँह ना फेरे। माँ आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। निस्वा के हाथों को माथे से लगाए वो सर झुका चुका था अपनी माँ के सामने। उसके आंसू निस्वा के हाथों को मुकम्मल भगो चुके थे। वो बच्चों के जैसे मुआफ़ी मांग रहा था। निस्वा उसे मुआफ़ करना चाहती, लेकिन उसके असूल, उसकी परवरिश ने उसे मजबूर कर दिया था। अपने हाथ पीछे खींचने पर, यह मेरी तरबियत नहीं थी मनान। किसी को नुकसान पहुंचाना, सजा देना, किसी का बुरा सोचना तो दूर की बात है। तुम तो हर लम्हा मेरे सामने रहते मेरे बेटा। फिर तुम्हें क्या हुआ? कब इतने जालिम बन गए? माँ जब तक उनके जख्म बाहर नहीं जाते तब तक मेरे सामने मत आना। वो ये कहकर जैसे अपनी चेयर को बाहर ले गई थी, मनान ने शीशे के दरवाजे पर हाथ मारकर मुकम्मल तोड़ दिया था। कुछ माह बाद माहिर छा गया। यार इतनी ज़बरदस्त पार्टी, मज़ा आ गया। माहिर आइटम चेक कर, रेड सिल्वर सूट में। वो जिस तरफ देखते उसी डायरेक्शन से फाइल्स पकड़े। मनीषा इस वीडियो में दाखिल थी जहाँ कोई पार्टी चल रही। जब मनीषा ने मनान को फ़ोन किया तो उसने सेकंड फ्लोर EIP सेक्शन में वो डॉक्यूमेंट्स लाने का कहा था। इतने डांस करते लोगों की भीड़ से बचते बचाते वो सीढ़ियों तक पहुंची थी जब किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। पीछे पड़ी है आशिकी तेरे कदमों में। माहिर ने उसके दुपट्टे को होंठों के करीब ले जाकर सरगोशी की थी।
जो इतने करीब होने पर मनीषा को सुनाई दी थी। अपना दुपट्टा खींचकर वो मुड़ती उस बदतमीज़ को सबक सिखाने के लिए। वाह, नूर है, बस नूर है इन नज़रों में, हाथ छोड़ो मेरा बदतमीज़। उसने हाथ उठा रही था जो माहिर ने पकड़ लिया था। बेबी, इतनी भी क्या जल्दी है इतना वाइल्ड होने की, रात बाकी है क्यों फ्रेंड्स। मनीषा को खींचकर अपने दोस्तों की तरफ फेंका था। कम ऑन लेट्स डांस। उसके गिर्द दायरे की सूरत में ऐसे हुटे करने लगे। मनीषा बार बार ऊपर शीशे की तरफ देख रही थी जहाँ मनान की मीटिंग चल रही थी। मनान बैठा हुआ नजर आता। प्लीज सर नीचे देखें। मनान की नजरें तू नीचे नहीं पढ़ रही थी। माहिर की नजरें उससे हट नहीं रही थी। कम ऑन डांस करो, ये कहते वो और आगे हुआ था। रूप के जलवों की है क्या बात है, एक गुनाह कर दो, गुनाह की रात है। माहिर कहते मनीषा के मुंह हाथ में दबोच लिए थे। कम ऑन, पैसे दूंगा, रेट बताओ। वो फैसला जो माहिर काम करना चाहता वो किसी और ने मजीद बढ़ा दिया, जो कोई और नहीं खुद मनान था। माहिर को एक मुक्का मरकर वो मनीषा से बहुत दूर कर चुका था। गाड़ी में जाकर बैठो। पर सर एक बार मैं समझ नहीं आता। वो चिल्लाया तो मनीषा डर के एग्जिट की तरफ बढ़ी जब माहिर के दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा। इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हारा आशिक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। क्यों माहिर। माहिर ने मनान पर वार किए थे। उन दोनों की मुसलसल लड़ाई रही और मनान फिर उसके दोस्तों को बेरहमी से मार। जब मनान का हाथ किसी ने पकड़ लिया था। सर प्लीज चलें यहाँ से, आप नहीं जानते वो कौन है, कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, चले मिस मैनेशा। वो मैनेशा का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाने लगा था जब मैनेजर ने नाम लिया। सर वो नजीब आफंदी का बेटा है, माहिर आफंदी। बस ये सुनने की देर थी जब मन्नान शॉक हुआ। वो कैसे न पहचान सका उसे, शायद वो डिम लाइट की वजह से। मनान वापस जख्मी माहिर की तरफ बढ़ा था। सबको लगा था वो उससे माफ़ी मांगने की माहिर के पास जा रहा, मगर मनान के एक्शन तो मुखालिफ ने। उसने गिरबान से जख्मी माहिर को उठाकर फिर से मुक्के मारे और तब तक मारे जब तक वो जख्मी नहीं हो गया। और जब उसने देखा लोगों ने उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी तो और गुस्से से उसने माहिर को उनके मोबाइल कैमरे के आगे फेंका। आज के बाद किसी लड़की की बदतमीजी करने की कोशिश की, किसी लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की उसकी मर्जी के बगैर तो हाथ तोड़ दूंगा, चाहे तुम किसी मिनिस्टर की औलाद ही क्यों ना हो। उसकी बातों ने सामने वाले का इमेज इस कदर डैमेज कर दिया था अपनी बातों से कि वो तालियों की गूंज अपनी गाड़ी तक सुन रहा था। गाड़ी में बैठा वो मनीषा को बिठाकर अपने पर्सनल गार्ड की तरफ बढ़ा था। इस वाक्य को मीडिया की जीनत बना दो, मगर मनीषा का चेहरा किसी को नजर नहीं आना चाहिए। नजीब आफंदी के बेटे को अभी तक होश नहीं है। कुछ देर पहले ही वो अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। मीडिया को पार्किंग से हटा दिया गया था। नजीब आईसीयू के बाहर खड़ा पैंट पॉकेट में हाथ डाले उस शीशे से अपने बेटे को ऑपरेट होते हुए देख रहा था। सब फैमिली मेंबर्स रो रहे थे और उसके चेहरे पर बला का गुस्सा था। उसका हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे ही उसके पास आया था, नजीब ने कॉलर से पकड़कर उसे इस शीशे की विंडो के साथ पेन काटी थी। किसने मेरे बेटे की ये हालत की है, मुझे उस बास्टर का नाम चाहिए, मुझे वो माहिर से भी बुरी हालत में नजर आए। सर ये लड़ाई किसी लड़की की वजह, मुझे वजह नहीं चाहिए, वो बास्टर चाहिए। किसकी हिम्मत हुई नजीब आफंदी के बेटे पर हाथ उठाने की, वो यहाँ क्यों नहीं है मेरे कदमों के नीचे। नजीब ने अपने ही गार्ड को बेंच पर फेंक दिया था। नजीब बेटा कंट्रोल करो खुद पर। नजीब के वालिद ने कंधे पर हाथ रखा तो नजीब ने उनका हाथ भी झटक दिया था। कंट्रोल करो उस हराम। नजीब घर की औरतों की तरफ देखकर चुप हो गया था, गाली देते रहते। मुझे बस वो चाहिए, कैसे ला दूं, वो कोई राह चलता शराबी नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ उस लड़की के पीछे जिसको माहिर सर हासिल करना चाहते तो वो लड़की भी लेकर आओ, उसकी फैमिली लेकर आओ। माहिर की आंख खुलने से पहले वो यहाँ हो। अगर वो लड़की माहिर की पसंद है तो रिश्ता की बात करो, वरना कीमत लगाओ। गार्ड ने होंठ से खून साफ करके नजीब की आंखों में देखा था। आपको बेटा नशे में धुत उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो लड़की सेक्रेटरी है उसकी, जिसने आपके बेटे को इतना जख्मी करके अस्पताल पहुंचा दिया। वो बिजनेस की दुनिया में आने वाला नया नाम है और उसका नाम काफ़ी है उसकी कामयाबी की दास्तान बताने के लिए। वो गार्ड कहते हुए जाने लगे थे जब नजीब ने उसको गिरबान से पकड़ा था। नाम क्या है उस बास्टर्ड का? मन्नान अमीन अहमद एंड N&H को जैसे मशहूर ब्रांड कंपनी के CEO। मेरे पास लेकर आओ उसे। नजीब को जो हैरानगी नाम सुनकर होती उसने अगले ही लम्हे वो वहम यह कहकर दरगुजर कर दी कि उसका बेटा इतना काबिल कैसे हो सकता है जिसकी माँ व्हील चेयर पर आ गई हो। सर हमारी कंपनी पिछले कुछ माह से उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही है जो नामुमकिन है अगले साल तक। डैम इट, वो मुझे मेरे सामने चाहिए हर हाल में। ऐसे नहीं मानता तो उसकी कमजोरी पड़ो और उसे। सर नेक्स्ट मंथ एक बॉल इवेंट है, वहाँ सब बिजनेसमैन आ रहे और वो भी वहाँ मौजूद होंगे, तो मैं इंतज़ार करूँ उसका। यहाँ मेरा बेटा उसकी वजह से डेथ बेड पर मौजूद है और तुम कह रहे हो किसी पार्टी के इंतज़ार में बैठूँ। अभी उनकी बातें चल रही जब अफंदी साहब ने अपने बेटे के कंधे पर फिर से हाथ रखा। उस घटिया आदमी को हम पकड़ेंगे बेटा, अभी घर की खवातीन के सामने ऐसी बात ना करो। अमारा की हालत देखो, उसके पास जाओ, उससे तसल्ली दो। हाँ
जैसे मेरे पास और कोई काम नहीं उसको तसलियाँ देने के अलावा। और कर क्या रही है वो यहाँ? नजीब ने तैश में आकर पूछा था। क्या मतलब, क्या कर रही है? बहू है, इस घर की बड़ी बहू, अपने बेटे के पास। हमारे खानदान की बड़ी बहू निस्वा है। नजीब अफंदी की आवाज़ गूंजी तो वो सबकी तवज्जो हासिल कर चुकी थी। नजीब जी, आपने ठीक सुना निस्वा, मेरी बीवी आपकी बड़ी बहू, बहुत जल्दी वापस ले आऊँगा उसे। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।